डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम ख्याति में पूंजीकरण विधि के बारे में पढ़ेंगे कि पूंजीकरण विधि से किस प्रकार से ख्याति की गणना की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पूंजीकरण विधि, इसे हम इंग्लिश में कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत व्यापार में विनियोजित पूंजी से प्राप्त होने वाले अनुमानित सामान्य लाभ, विनियोजित पूंजी मतलब जो भी पूंजी हम व्यापार में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो भी पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, पूंजी कहते हैं। तो विनियोजित पूंजी मतलब निवेश की गई जो पूंजी है से प्राप्त होने वाले अनुमानित सामान्य लाभ तथा वास्तविक औसत लाभ के पूंजीकरण मूल्य के अंतर को ख्याति माना जाता है। मतलब अनुमानित जो सामान्य लाभ है और वास्तव में जो लाभ हो रहा है उसके बीच का अंतर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ख्याति माना जाता है। सरल शब्दों में अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य को ख्याति कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि सामान्य लाभ क्या होता है और औसत लाभ क्या होता है, इसके बारे में। तो उन दोनों के बीच में का जो अंतर होता है उसे हम अधिलाभ कहते हैं। यही अधिलाभ के पूंजीकरण मूल्य को हम क्या कहते हैं, ख्याति कहा जाता है। इस प्रकार यदि कोई फर्म अन्य फर्म की तुलना में कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाती है, यदि कोई फर्म अन्य फर्म मतलब अन्य कोई और उसी प्रकार का अन्य कोई व्यवसाय है जिसकी तुलना में कम पूंजी लगाकर अधिक लाभ कमाती है, तो उतनी पूंजी की बचत ख्याति मानी जाएगी। उतनी पूंजी की बचत को क्या मानेंगे, ख्याति मानेंगे। इस विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना दो विधियां प्रचलित हैं। पहला जो विधि है वो है औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और दूसरा जो है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि। देखो, औसत लाभ मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। जो सुपर प्रॉफिट मेथड जो आप पढ़े हैं उसी का हम पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे। औसत लाभ विधि की पूंजीकरण विधि, औसत लाभ की पूंजीकरण विधि। तो औसत लाभ की पूंजीकरण विधि में क्या है, तो इस विधि के अनुसार व्यापार में विनियोजित पूंजी एवं औसत लाभ को अर्जित करने हेतु आवश्यक पूंजी का अंतर ही ख्याति होता है। इसमें क्या पड़ता है, औसत लाभ में व्यापार में जो विनियोजित पूंजी है, व्यापार में जो पूंजी जो है हम इन्वेस्ट किए हैं, और औसत लाभ को अर्जित करने हेतु आवश्यक पूंजी का अंतर ही क्या कहलाता है, ख्याति कहलाता है। इस विधि के अनुसार यह माना जाता है कि जितनी पूंजी वह व्यापार में लगा रहा है उससे अधिक लाभ कमाकर वह पूंजी की बचत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ा सा थ्योरी को आप समझिए तो उससे क्या होता है ना, प्रैक्टिकल को समझने में आपको आसानी होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, यह बचत ही ख्याति है, ठीक है, उसी का पार्ट है। सूत्र यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में देखिए, विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एक्चुअल एसेट्स माइनस हो जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज़, ठीक है। मतलब संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्वों का योग, मतलब घटा देंगे हम संपत्तियों के योग से जो है जो भी बाह्य दायित्व हैं उसको घटाना है हमको विनियोग पूंजी निकालने के लिए। विनियोग पूंजी मतलब जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पूंजी है उसको निकालने के लिए विनियोजित पूंजी बोलते हैं जिसको। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभ का हम पूंजीकरण मूल्य जब निकालेंगे तो उसका फार्मूला है औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर गुणित 100। औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर गुणित 100, ठीक है। पूंजीकरण में क्या करते, मतलब उसमें क्या करते थे हम, सामान्य लाभ जब निकालते थे तो उसका फार्मूला क्या था, विनियोजित पूंजी इंटू लाभ की सामान्य दर बटे 100 करते थे। यहाँ पर क्या करना है, औसत लाभ बटे ब्याज की सामान्य ब्याज दर इंटू 100 करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल क्या अपान नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, ठीक है। इस प्रकार का ये जो है
फार्मूला बना हुआ है। इसी फार्मूला के आधार पर हम जो है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे। ठीक, ख्याति बराबर होता है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, ख्याति बराबर औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, जो कि ये इस फार्मूला से निकलेगा। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी, मतलब जो इन्वेस्ट किया हुआ जो पूंजी है उसके आधार पर। ठीक, उसको हम माइनस करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक 11 में एक फर्म का औसत लाभ कितना है, 80,000 रुपये। एक फर्म का औसत लाभ कितना दिया है, 80,000 रुपये दिया है। फर्म की कुल संपत्तियाँ कितना है, 10 लाख रुपए है। ठीक है, फर्म की कुल संपत्ति कितनी, 10 लाख। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 है मतलब लाख में है, समझिए 5 शून्य है मतलब, और 6 शून्य मतलब 10 लाख। ठीक, तो फर्म की कुल संपत्तियाँ कितना है, 10 लाख है, तथा चालू दायित्व 4,80,000 है। चालू दायित्व कितना है, 4,80,000 है। अपेक्षित आय दर कितना, 10%। औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। ये सारा मटेरियल हमको दे दिया हुआ है, हमको सिर्फ फार्मूला में जो है ये फार्मूला इसमें फिट करना है। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे। ठीक है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य भी निकालेंगे, और हमको क्या करना है, ये भी निकालना है, विनियोजित पूंजी निकालना है। विनियोजित पूंजी के लिए क्या करना है, संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग। तो पहले विनियोजित पूंजी निकाल लेते हैं। तो विनियोजित पूंजी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विनियोजित पूंजी में क्या करेंगे, संपत्तियों का योग। तो संपत्ति, कुल संपत्ति कितना है, 10 लाख का है। ठीक, अब उसमें चालू दायित्व, और यहाँ पर लिखा है प्रश्न में बाह्य दायित्व का योग, मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, मतलब वही चालू दायित्व है। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। 10 लाख में से 4,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5,20,000 बचेगा। यहाँ पर प्रश्न, यहाँ पर देखिए कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस है आउटसाइड लायबिलिटीज। तो 10 लाख में से 4,80,000 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, 5,20,000 रुपये, है ना, 5,20,000 ये आया। अब हम क्या निकाल लिए, विनियोजित पूंजी हमने निकाल लिया। अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको इंग्लिश में लिख दिया है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू मतलब अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, मतलब औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर गुणित 100। तो औसत लाभ कितना है, यहाँ पे प्रश्न में दिया औसत लाभ कितना, 80,000। तो हमने इसको 80,000 डाल दिया, और ब्याज की अपेक्षित आय दर लिखा है 10%। तो सामान्य ब्याज की दर कितना, 10%। तो 10 नीचे में डाल दिया, इंटू 100 कर दिए। हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया। तो हमारा इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ रहा है, देख लीजिए, गुणा करके अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 लाख रुपये आ रहा है। ठीक है, 8 लाख आएगा। ठीक, यहाँ पर से 1 0 यहाँ से काट दिया, और 1 0 यहाँ से काट दिया। फिर भी यहाँ पर 2 शून्य है, तो यहाँ पर 3 शून्य और 2 शून्य, मतलब 5 शून्य यहाँ पे, और एक 8 यहाँ पे आ गया, मतलब 8 लाख रुपया हमारा क्या आ गया, 8 लाख रुपये जो है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य आ गया। अब हमको क्या करना है, अब 2 चीज़ तो निकाल ली, अब हमको निकालना है ख्याति। तो ख्याति निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो औसत लाभ का पूंजीकरण यहाँ पर से इस फार्मूला से हमने यहाँ पर निकाल लिया है औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। तो यहाँ पर देखिए 8 लाख में से हम क्या करेंगे, 8 लाख में से 5,20,000 को माइनस कर देंगे। तो 8 लाख में से 5,20,000 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो टोटल कितना आ गया, 2,80,000 रुपये आया। यही उसका क्या है, यही उसका जो है ख्याति की राशि है, और यही इसका आंसर है। ठीक है, आपके लिए ये हिंदी में इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। विनियोजित पूंजी बराबर संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग। यहाँ पर क्या करिए, हम 10 लाख में से 4,80,000 को माइनस किए, तो यहाँ पर आ गया 5,20,000 रुपये विनियोजित पूंजी निकल गया। विनियोजित पूंजी निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। इसका फार्मूला है औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज दर इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज दर इंटू 100 कर दिए। तो यहाँ पर 80,000 तो हमारा क्या था, औसत लाभ था। औसत लाभ बटे 10% में 10 दिया था, इंटू 100 कर दिया। यहाँ पर से काट करके हमने क्या निकाल लिया, 8 लाख निकाल लिया औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ख्याति। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। तो 8 लाख में से हम 5,20,000 को क्या कर दिए, विनियोजित पूंजी कितना था, 5,20,000 था, ये देखिए विनियोजित पूंजी। तो उसको हम माइनस कर दिए तो कितना
कितना आ गया 2,80,000। यही क्या है, ख्याति का मूल्य है और यही हमारे प्रश्न का क्या है, आंसर है। तो आपको इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। चलिए क्रियात्मक प्रश्न को हल करके समझते हैं। तो किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, निम्नांकित आंकड़ों से पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना कीजिए। पूंजीकरण विधि से पहला जो है औसत लाभ विधि द्वारा और दूसरा अधिलाभ विधि द्वारा। हम जो पढ़ रहे थे वहाँ पर देखिए, हम जो पढ़ रहे थे वो है औसत लाभ विधि द्वारा हम पूंजीकरण विधि को पढ़ रहे थे। औसत लाभ विधि द्वारा पूंजीकरण से हम विधि से जो है औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना किस प्रकार करेंगे, इसी के बारे में पढ़ रहे थे अभी। तो उसका एक क्वेश्चन क्रियात्मक प्रश्न से उठाते हैं, इसको हल करके देखते हैं तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए औसत लाभ कितना दिया हुआ है, 1,29,600 रुपया और यहाँ पर लाभ की सामान्य दर 10% और संपत्तियाँ कितनी दी हुई है, संपत्तियाँ हैं 17,46,000। फिर दायित्व है 7,20,000। ठीक है, भारी भरकम रकम दिया हुआ है, ध्यान से बढ़िया से जोड़ घटाव कीजिएगा। ठीक, संपत्तियाँ 17,46,000 का, दायित्व 7,20,000 रुपये का। ठीक है, अब इसको हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या निकालना है। तो पहले तो विनियोजित पूंजी निकालना है। देखिए पूंजीकरण विधि में आप रट्टा मार के रखिए कि क्या क्या आपको निकालना है। तो पूंजीकरण विधि में आपको 3 चीज़ निकालना पड़ेगा। पहला तो है विनियोजित पूंजी निकालना है, दूसरा औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालना है, फिर ख्याति निकालना है, फिर ख्याति निकालेंगे, है ना। तो पूंजीकरण विधि में याद रखिए, आपको पूंजीकरण विधि में जो औसत लाभ का पूंजीकरण विधि है उसमें विनियोजित पूंजी और औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, 2 चीज़ें हमको याद रखना है कि विनियोजित पूंजी, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, इसको हमको निकालना रहेगा। ठीक, उसके बाद हम ख्याति की गणना करेंगे। ख्याति की गणना में हम इस औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य से हम विनियोजित पूंजी को माइनस कर देंगे तो हमारा ख्याति का मूल्य आ जाएगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। चलिए, तो ये जो प्रश्न है इस किस प्रकार से बनेगा। देखिए पहले तो हम क्या निकालेंगे, विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, संपत्ति जितना है उसमें से हम दायित्व को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 17,46,000 में से 7,20,000 को माइनस कर दिए। यहाँ पर देखिए संपत्तियों का योग माइनस बाह्य दायित्व का योग, विनियोजित पूंजी निकालेंगे तो संपत्तियों के योग माइनस बाह्य दायित्व के योग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10,26,000 हमारा क्या आ जाएगा, विनियोजित पूंजी आ जाएगा। फिर हम औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे। तो औसत लाभ हमारा प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए औसत लाभ हमारा कितना दिया हुआ है, 1,29,600। अब इसका पूंजीकरण मूल्य निकालेंगे तो उसका फार्मूला है यहाँ पे देखिए, औसत लाभ यहाँ पे हमने लिख करके रखा था पहले, औसत लाभ बटे सामान्य ब्याज की दर इंटू 100। तो यहाँ पर उसी फार्मूला में हम फिट कर दिए 1,29,000 बटे 10, ये परसेंट में दिया है 10% इंटू 100 कर दिए। तो हमारा कितना आ गया, 12,96,000 रुपये आ गया। ये क्या है, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य है। अब हम क्या करेंगे, ख्याति की गणना करेंगे। तो औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य में हम क्या कर देते हैं, विनियोजित पूंजी को माइनस कर देते हैं। तो 12,96,000 माइनस 10,26,000, तो हमारा कितना आ गया, 2,70,000 रुपये। ये क्या हो गया, हमारा ख्याति का मूल्य हो गया। 2,70,000 क्या है हमारा ख्याति का मूल्य। यही जो है हमारा क्या है, प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर देखिए ख्याति का मूल्य जो है ए 2,70,000, कौन सी विधि से, औसत लाभ विधि से। अ में क्या है, औसत लाभ विधि द्वारा 2,70,000 आ गया। अब हम सेकंड जो मेथड पढ़ेंगे वो अधिलाभ विधि द्वारा पूंजीकरण, अधिलाभ विधि का नहीं, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिलाभ के बारे में पढ़ेंगे कि अधिलाभ विधि मतलब पूंजीकरण विधि क्या होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।